धरती में एक ही नियम है, जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता, दुकान में पड़ के रह जाता है। भगवान का दुकान है। उन लड़कियों का, बहुत से लड़की हैं मेरे पास आज के डेट में, एक बार भी शादी नहीं हुआ। एक का 52 साल घूम रही है, एक का 51 साल घूम रही है, और एक तो अभी भी है 48 साल होने जा रहा है, उथरी होके घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे कलकत्ता में भी कुछ हैं, शादी नहीं हुई। भगवान का दुकान में ये सब जो मटेरियल थे ना, माल थे, छुपा हुआ अंडरग्राउंड में थे, और जो शोकेस में था बिक गया। लेंतरी, मेंतरी, कलरी, मुतरी, हगरी, पड़री, छेड़री बिक गया, शादी हो। ग्रह को गोली मारो, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, जो दिखता है वो बिकता है। ये बाजार का नियम है। बढ़िया से बढ़िया, तुम देखियो मेरे पास एक ठो वो वाला माला है ना, स्फटिक का। भारत का सर्वपुरातन स्फटिक दुकान का स्फटिक है, प्योर 100% ओरिजिनल। अप्रैल का 52 डिग्री टेम्परेचर में भी पकड़ोगे तो तुमको ठंडा लगेगा, बड़ा। उस दुकान में बोला कि 28 साल से सर पड़ा हुआ है, कोई नहीं लिया। आप आए तो हर्जन मेरे हाथ में लगा और मैं दे रहा हूं, और रेट कॉस्ट उसमें लिखा था 750 रुपया। वर्तमान का रेट कॉस्ट अगर मैं देखोगे तो उसका रेट कॉस्ट है करीब करीब 53,000 रुपया। वो मेरे को दे दिया, देने के बाद होश आया, फिर मेरे घर में आया, बोला इसका ये कॉस्ट है। बोला जो लिखा था वही लिया, डील हो चुका है, और तुम लोगे कहां से। तब उसका बूढ़ा बाप को लेके मेरे पास आया। उसका बूढ़ा बाप मेरे पैर में लंबा लंबा सोया बनिया था। बोला पंडित जी, ये जब लिए थे तो, और जिसने दिया था वो बोला था कि ये आपका पूर्व जन्म का था, इस जन्म में देने के लिए। कोई कितना भी लोग आए, मैं नहीं बेच पाया इसको, और आप आके ले गए। इसका बड़ा कहानी है, मैं खोलने नहीं बोलना चाहता हूं। तो जिसका जो चीज है ना, उसका उस जन्म में उसके तक पहुंच जाएगा। मतलब यहां क्या कह रहा हूं, वो माल उसका शोकेस में था नहीं, दिखा नहीं तो बिका नहीं, दिख गया तो बिक गया। तो हमारे जीवन पे हम अगर कल अपने को मार्केट करना चाहते हैं, अपने द्रव्य का मार्केट करना चाहते हैं, तो दिखाना पड़ेगा। इतना पोस्ट मारो, इतना पोस्ट बनाओ कि यूट्यूब भी बोलेगा कि यार इसको नहीं छोड़ के, इसको पैसा नहीं देकर रह नहीं सकते। सोचो, 32 और 11 कितना हुआ रे? 32 और 11 43 चैनल हो गया है मेरा। वीडियो डाल रहा हूं, ऐसे पॉडकास्ट में भी खबरी और ये ईयरफोन, ऐसे कई सारे पॉडकास्ट है। क्या पैसा सबको ही दे रहे हैं? लेकिन भरते जा रहा हूं। खबरी वाला भी मेल किया था मेरे पास, आपको पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन आप पोस्ट करते जा रहे हो। वो फोन करके मेरे को ट्रेंड दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, उनका जो लोग हैं। हो सकता है झूठ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा पोस्ट से वो लोग भी बुखला गए ना, क्योंकि मैं नहीं देखा मुझे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपने विचारों को रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं? एक सूत्र याद रखना, ब्रूसली एक मिनट में, ब्रूसली को जानते हो? ब्रूसली से भी बड़ा बड़ा मार्शल आर्ट मास्टर था, कराटे मास्टर था, ठीक है ना। लेकिन ब्रूसली लोगों से क्यों जाना गया? क्योंकि वो अपने को प्रेजेंट किया था, क्योंकि वो दिखता था, इसलिए बिक गया। तुम दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। तुम लोग काम नहीं करोगे तो किसी का काम रुक जाएगा क्या? तपन विश्वास मेरा पूज्य गुरुदेव एक बार इंसल्ट होके भुवनेश्वर का इंडो स्टेडियम में गए थे। तो उनको पूछा गया कि ये तो कटकिया लोग आपको अलाउ नहीं करते, क्यों आते हो? बोले मैं इनके लिए नहीं आया, मैं कराटे के लिए आया।
देखो, उनको इंसल्ट देने वाला था तपन विश्वास, उनको इंसल्ट मतलब ऐसे बोले कि वो लोग इंसल्ट फील किए और माफी मांगे तपन विश्वास को। तपन सर बोले, देखो मैं नहीं आऊंगा तो भुवनेश्वर का इंडोर स्टेडियम, कटक का इंडोर स्टेडियम में टूर्नामेंट खत्म बंद हो जाएगा क्या? तो मेरे आने में बंद नहीं होगा, मेरे नहीं आने में बंद नहीं होगा, तो क्यों नहीं आऊंगा? और मेरे से जो बन पड़ेगा हम सहायता कर देंगे। मैं कराटे के लिए डेडिकेटेड हूं, मैं कटकिया लोगों के लिए और इंडोर स्टेडियम के लिए डेडिकेटेड नहीं हूं। मुझे यहां से वापस पैसा मिले या नहीं मिले, लेकिन मेरा धर्म है कराटे, तो मैं आके खड़ा हूं। और उनका ये मानसिकता के लिए कई सारे लोग उनको सम्मानित किए, फूलमाला दिए, अवार्ड मिला और नया छात्र मिले। जाओ बेटा जाओ, आगे पेरेंट्स आगे जाओ। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? हम अगर काम करेंगे ही नहीं तो आएगा कैसे? अब तुम कोई यूट्यूब में वीडियो छोड़ा, कोई कमेंट में लिख दिया दुर्बल टीचर है, तेरा बाप का क्या गया? मैं जितना टीचर मैं उतना टीचर। एक वहां से फोन करते, क्या आपको ये प्रश्न कर रहे हैं, सुनो क्या बोल रहे हैं, क्या आपको सभी ज्ञान पता है कि आप क्या ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हो? बोला जितना ज्ञान है उतना का तो आगे टीचर स्टूडेंट मिल जाए। क्या बोला मैंने? जितना ज्ञान है ना उतना का तो स्टूडेंट को ज्ञान दे दूं, जितना ज्ञान है उतना का तो यूट्यूब बना दूं, फिर आगे क्या नहीं है और कितना एटॉमिक विज्ञान और हाइड्रोजन साइंस निकालेंगे वो बात का बात है। जितना है उतना तो यूट्यूब क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास जितना है उतना दो ना, तुम्हारे पास कम है तो कम दो ना। जब देने लगोगे तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाएगा, लेकिन तुम दोगे ही नहीं तो कहां से ज्ञान बढ़ेगा? सोचो, एक ठो चंपा कंसारी का चैनल होगा या मेरा स्टोरी चैनल में तुम घुसते हो और 1000 स्टोरी बना देते हो। अच्छे अच्छे स्टोरी चैनल में जाना, 1000 कहानी नहीं मिलेगा। तो कितने लोग तुम्हारा कहानी सुनेंगे? कुकू एफएम में जाके कहानी का स्टोरी बनाओ, कितने लोग सुनेंगे? तो उतना अमाउंट का डालो, एफर्ट दो, तो उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। तुम देखे हो कि नहीं, हम सुबह से बैठते हैं तो शाम को उठते हैं चेयर से। हम भी बोल सकते हैं मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा 7:30 चल रहा है कि तेरा 7:30 चल रहा है, मेरा मेंटल टेंशन है कि तेरा मेंटल टेंशन है। करो, तुम्हारा बात जब वायरल हो जाएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड जानेंगे, तो लोग ढूंढते ढूंढते आएंगे। ढूंढते तुम देख रहे हो यहां बैठा हूं और कहां कहां से लोग आ रहे हैं। कैसे आए? यूट्यूब से आए या नहीं किया बोल के आए? उनको मैं जानता हूं ना, पहचानता हूं। किस विश्वास में आए? मेरे यूट्यूब से आए। और तुम्हें 1000 बार बोल रहा हूं करो करो, नहीं कर रहे हो, किसका दोष है? और आज अच्छा दिन टाइम है क्योंकि बृहस्पति महादशा पता नहीं चलता। 100 बार बोल चुका हूं, आज 101 नंबर बार बोल रहा हूं। वो क्या? शनि महादशा आ रहा है और अभी छठा शनि है, अगला 2.5 साल 7वां शनि चलेगा। 5 साल के बाद तो कंटक शनि आ रहा है और ठीक उसी समय 7.5 शुरू होगा, महादशा शुरू होगा। इतना आसान नहीं रहता जिंदगी, नहीं रहता। आज तो तुम्हें सुनने वाला भी कोई संजय है, मुझे सुनने वाला कौन है? तुम्हारे सामने देख रहे हो ना, हाथ पैर दर्द भी देता होगा ना तो मालिश करने वाला भी कोई नहीं, दवाई लगा देने वाला भी कोई नहीं। मेरे पास सब हो के कोई नहीं है, तेरे पास कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ संजय है। कॉन्सेप्ट समझो। और आज से 30 साल 25 साल पहले का कहानी को याद करो। बार बार बोला था उस समय भी, पैसा कमा ले। और वो डायलॉग कान में आज भी मेरे हृदय में गूंजता है, खुद ही पुष्य पुष्य कोहेला। बोली थी कि नहीं बोली थी? और आज भी एग्जैक्ट डायलॉग दिमाग में हृदय में घाव कर गया। और उस दिन से हम नहीं बोले तुम लोगों को पैसा पैसा के लिए, छोड़ दिया। बोला समय इनको सिखा देगा बोल के मैं घूम के मोड़ के और देखा नहीं उल्टा तुम लोगों की तरफ। और समय सिखाया कि नहीं सिखाया? बोलो जोर से।
सिखाया कि नहीं सिखाया कि पैसा का क्या कीमत है कलयुग में? आबे परसु जाबे परसु बाबू परशुराम, पैसा क्या ना करे काम। बाप बड़ा या भैया, सबसे बड़ा रुपया। और महादशा आ रहा है, तू जितना पैसा रखी है वो कहां धूल हो जाएगा। तुम्हारे सामने देख रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्टर आया था, करोड़ों मिलियन ट्रिलियन में खेलने वाला आदमी है ये झोपड़ी में आके नाक रगड़ा रहा है सनी, देख रहे हो कि नहीं? क्या बोल रहा था? 5,000 का तो होटल में रह रहा था पर नाइट का खर्चा करके, ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे अमीर लोगों का नाक रगड़ के घिस के जमीन पे आ चुका है। तुम हम लोग कौन है जब शनि ठोकने में आएगा? तो जब वक्त अच्छा है ना, उपयोग करना सीख जाओ। जिंदगी में जब वक्त था, खुशी खुशी अपने बाप के घर में मायके में खेलते खेलते यहां बड़े हुए, और उस समय बुद्धि कम था, समझाया था, नहीं समझे, परिणाम आगे चल के मिल गया। पैसा पैसा के लिए मोहताज और पाई पाई के लिए हाहाकार कर रही थी, याद करो। और आज अच्छा समय आया तो पॉकेट में लाखों रुपया पड़ गए, और फिर टंका कर दिए, मुंह बंका करोगे तो फिर अगला समय आ रहा है। शनि का महादशा है, अभी तो पार हो गया 5-6 साल, पता नहीं चला, वो 19 साल तक रहता है। और शनि जब आता है ना तो बड़े बड़े मिलियनियर और ट्रिलियनियर वाले दरिद्र होके संजय पंडा का झोपड़ी में आके नाक रगड़ते हैं, पैर में नाक रगड़ते हैं आके। तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, इससे ज्यादा और क्या बोले। इसलिए कर लो काम। और मेरा 7.5 और शनि महादशा क्यों से हुए? क्योंकि पहले से काम करते करते आ रहे थे तो पार हो गए। उस समय का बनाया हुआ वीडियो अभी पैसा दे रहा है। जिस समय लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, उस समय मेरे अकाउंट में पैसा गोदो गोदो गिर रहा है। भाग्य तभी खुलेगा ना जब कर्म करोगे। तुम कर्म ही नहीं करोगे, हर कर्म के लिए बहानाबाजी करोगे, तो तुमको आज फिर तो एक ठो दे रहा हूं, सुनो। वो जो वहां बिल्डिंग विल्डिंग देख रहे हो ना, बिल्डिंग, गाड़ी, भाई का पैसा, बाप का घर का बेच का पैसा, एक टाइम आएगा फिर किसी आश्रम में जाके भीख मांगता होगा, देखना। एक दिन आएगा, जैसे यहां से भीख मांगने के लिए गया ना किसी आश्रम, फटा टूटा में रहना पड़ा, ये दुर्बुद्धि वाला लोगों का फिर से ऐसे होगा। अभिशाप नहीं दे रहा हूं, ज्योतिष कहता है, एस्ट्रोलॉजी कह रहा है, केम द्रुम वालों का साथ ऐसे ही होता है। फिर कहीं आश्रम में जाके किसी लाल बाबा, किसी टकलू बाबा, किसी भिखारी बाबा, किसी जंगल झाड़ पेड़ पर्वत में फिर झोली फैलाएंगे, खाएबा को दूटा दियो। उनका अहंकार ही है, उनको ले डूबता है। उनका अहंकार, ईगो ले डूबता है। जो उनको सबसे सर्वाधिक प्यार करता है, सम्मान देता है, सर में बैठाता है, उसी के सर में हगेंगे और वहां जाके पड़ेंगे। जो भिखमंगा लोग दूसरे का दान, ग्रह शनि नक्षत्र राहु केतु का खाते हैं, उन्हीं के पास जाके भीख थाली फैलाएंगे, एक तो खाने के लिए दे दो, काम कर देंगे। और सुन, और एक बात बता दे रहा हूं, जहां जाएंगे उसी आश्रम को तोड़ देंगे। ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। जिस घर में रहेंगे, जिस आश्रम में रहेंगे, जिस बाबा माबा काबा टाबा ढाबा के पास रहेंगे, उसी का घर तोड़ के खा जाएंगे। फिर वहां पर कुछ नहीं रहेगा एक दिन। इनको अभिशप्त लोग कहा जाता है। और इनके लिए अगर तुम कोई पूजा पाठ कर देंगे, ग्रह शांति कर देंगे, चलो, तो तुम्हारा गर्दन पकड़ेंगे ऐसे करके। ये लोग जहां जाएंगे वहां तोड़ देंगे। इतना मनौती ये लोग होते हैं। लिख लो। उस समय तेरा बाल पक गया होगा, शायद मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, तुम बूढ़ी हो गई होगी, याद करना, ये वीडियो चैनल से निकाल के दिखा देना। देखो, कोई बोला था तुम्हारे बारे में, बोल के दिखा देना उसको, देख तेरा औकात क्या है। लिखो। ऐसे संजय नहीं बना त्रिकालदर्शी। तुमको 25 साल पहले बोला था, घटा कि नहीं घटा? घटा कि नहीं घटा? घटा। और आज बोल रहा हूं, जागृत हो जा, वरना फिर घटेगा।
फिर घटेगा। याद रखना, हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ अगेन एंड अगेन। इतिहास का नियम है जो रिपीट होते रहता है। क्लियर?